12th बायोलॉजी। चैप्टर था हमारा जेनेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या था? जेनेटिक्स। हमने किए थे अभी तक इस चैप्टर के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके बाद है मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि पाइसम स्टाइबियम के ऊपर जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 3 स्टेज में कंप्लीट था। कितने स्टेज में था? 3 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या था? स्टेज फर्स्ट में क्या किया? मेंडल ने सेलेक्ट किया 2 प्योर ब्रीडिंग वैरायटी को, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीडिंग वैरायटी। 2 प्योर ब्रीडिंग वैरायटी को सेलेक्ट किया। वो प्योर ब्रीडिंग वैरायटी क्या क्या थी? एक तो टोल थी, एक क्या थी? डवार्फ। सेकंड स्टेप में क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन किया। बिटवीन प्योर ब्रीडिंग वैरायटी के बीच में एंड उसके बाद उसको क्या मिला? ऑब्टेन F1 जनरेशन। क्या मिला उसको? F1 जनरेशन, जिसको बोला गया हाइब्रिड। इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द हाइब्रिड प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट, यानी कि जो भी प्रजाति आई हमारी F1 जनरेशन आई, उसकी क्या करवा दी? सेल्फिंग करवा दी। क्या करवा दी? सेल्फ पॉलिनेशन। मेंडल ने, अब देखिए, जो पी प्लांट है उसने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया था? पी प्लांट के साथ। जो कि नॉर्मली क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेटेड है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है। इस प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए, क्या करने के लिए? फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए एक पी प्लांट को तो, फ्लावर को तो एज ए मेल लेना था और दूसरे को क्या लेना था? एज ए फीमेल। तो मेंडल ने क्या टेक्निक निर्माण की? इमेस्कुलेशन एंड बेगिंग। इमेस्कुलेशन एंड बेगिंग, 2 टेक्निक का निर्माण किया। किसके लिए? फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ताकि वो F1 जनरेशन ऑब्टेन कर सके, हाइब्रिड बना सके। अब ये 2 टेक्निक क्या थी? इमेस्कुलेशन क्या था और बेगिंग क्या था? इसमें क्या है देखिए, मेंडल जिस फ्लावर को या जिस प्लांट को मेल के रूप में, फीमेल पार्ट के रूप में यूज करना चाहता था, मान लिया एक को किसके रूप में यूज करना चाहता था? एज ए फीमेल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। उस फ्लावर का क्या किया? जो मेल पार्ट है, एंथर या स्टेमन पार्ट जो है, वो रिमूव कर दिया। यानी कि इमेस्कुलेशन क्या है?
अब इमेस्कुलेशन को डिस्कस करेंगे पहले। इमेस्कुलेशन, बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर पूछा था, व्हाट इज द इमेस्कुलेशन? द फ्लावर which is used as a फीमेल, जिस फ्लावर को हम फीमेल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, स्टेम ऑफ दिस फ्लावर रिमूव्ड, उन फ्लावर का स्टेमर पार्ट क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। कब? एट द जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज मतलब प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पे ही रिमूव कर दिया। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया? इमेस्कुलेशन। यानी कि जिस फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका मेल पार्ट निकाल दिया, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर था। अब जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में से आपने मेल पार्ट ही निकाल दिया, तो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ना के बराबर। इसके बाद ये तो था इमेस्कुलेशन। इसके बाद सेकंड क्या था? बेगिंग। बेगिंग मीन्स जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, जो भी इमेस्कुलेटेड फ्लावर था, उसको क्या कर दिया? कवर अप विद बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसको बैग लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा क्या कर दिया? कवर अप कर दिया। ठीक है। अब कवर्ड क्यों किया इसको? टू अवॉइड द अनवांटेड पोलिनेशन। टू अवॉइड अनवांटेड पोलिनेशन, कि किसी बिना बात के कहीं से पोलन ग्रेन आके मेंडल की इच्छा के बगैर ही पोलिनेशन ना हो जाए। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया? बेगिंग बोला गया। क्या बोला गया? बेगिंग बोला गया। इसके बाद क्या किया गया? कहीं से पोलन ग्रेन को लेके आया गया, मैच्योर पोलन ग्रेन को सिलेक्ट किया गया, इमेस्कुलेटेड फ्लावर को ऊपर छिड़का गया, पोलिनेशन की गई, एंड आफ्टर सम टाइम सीड आर कलेक्टेड। और जो सीड बड़े उन्हें क्या बोला गया? F1 जनरेशन। क्या बोला गया? F1 जनरेशन। तो इमेस्कुलेशन अगर कोई पूछे ये क्यों की गई थी? इमेस्कुलेशन का मेन रोल क्या था? टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जब उसका मेल पार्ट ही निकाल दिया तो सेल्फ पोलिनेशन का कोई चांसेस ही नहीं है। दोबारा सुनो, मेंडल एक्सपेरिमेंट में इमेस्कुलेशन के बाद, बैगिंग के बाद मैच्योर पोलन ग्रेन कहीं से सेलेक्ट की गई और उसके बाद इमेस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर डाली गई। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना और सीड प्रोड्यूस हुए। उन सीड से जो ऑफस्प्रिंग बने उन्हें क्या बोला गया? F1 जनरेशन। क्या बोला गया? F1 जनरेशन। ये क्या था? मेंडल का एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कोई कमी नहीं थी। ठीक है। बट इसके बावजूद भी मेंडल फेमस नहीं हुआ। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं तो ये रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, कि इससे पहले भी लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे हाइब्रिडाइजेशन को लेके या फिर जेनेटिक्स के ऊपर अलग अलग ऑर्गेनिज्म को लेके। लेकिन जब मेंडल ने पाइसेमस्टाइनम पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उसके रिजल्ट खराब नहीं हुए। उसका रिजल्टेंट एक्चुअल और एक्यूरेट था। ऐसा क्यों? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, रीजन फॉर
मेंडल सक्सेस। मेंडल का अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने का रीजन क्या था? पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था मेंडल का? क्या बताया था मैंने? पी प्लांट। और पी प्लांट की कौन सी प्रजाति? पैसम सैटिवम। ठीक है। अब सबसे पहला रीजन था कि जो पी प्लांट है वो एनुअल प्लांट था। क्या था? एनुअल प्लांट था। और लाइफ साइकिल क्या थी? 2-3 मंथ की। सबसे पहला फर्स्ट रीजन। इज एनुअल प्लांट। क्या था? एनुअल प्लांट था। विद द शॉर्ट लाइफ साइकिल। लगभग 2-3 महीने की लाइफ साइकिल थी। ठीक है। सबसे पहला कारण तो यह था। और छोटी लाइफ साइकिल होने के कारण large number of offspring can be analyzed in short time period. तो अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो थोड़े समय में एक से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा सकता था। तो पहला रीजन था मेंडल का सक्सेस होने का एज कंपेयर टू अदर साइंटिस्ट, कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था पी प्लांट, वो एक एनुअल प्लांट था। एनुअल प्लांट का मतलब जिसकी लाइफ साइकिल छोटी थी और जो थोड़े से समय में एक्सपेरिमेंट ज्यादा परफॉर्म कर सकता था, मतलब बार बार सीड प्रोड्यूस करके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख सकता था। सेकेंड रीजन। दूसरा कारण क्या था? पी प्लांट हैज मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे कि मैंने बताया था 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर और कोई प्लांट होता है तो उसके इतने कैरेक्टर ना मिल पाते जिनको आसानी से सेपरेट किया जा सके, और पी प्लांट के पास वैरायटीज थी। क्या थी? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्या थी? वैरायटीज थी। तीसरा रीजन, प्योर वैरायटी ऑफ पी अवेलेबल। अब जरा बहुत रेयर होता है कि किसी की प्योर वैरायटी क्या हो, मौजूद हो, और पी प्लांट की काफी सारी प्योर वैरायटी क्या थी? अवेलेबल थी। जो पी फ्लावर है वो नॉर्मली क्या करते हैं? सेल्फ पोलिनेटेड है। क्या थे? नॉर्मली सेल्फ पोलिनेटेड। वैसे नॉर्मली क्या होते हैं? सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं क्योंकि बाइसेक्सुअल होते हैं। बट क्रॉस पोलिनेशन आल्सो परफॉर्म। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन भी इनके अंदर हम क्या कर सकते थे? परफॉर्म कर सकते थे। एक इसका एडवांटेज था। एक एडवांटेज, पी के जो सीड होते हैं लार्ज इन साइज,
उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, आसानी से सीन किया जा सकता है। पी प्लांट इज इजी टू कल्टिवेटेड। पी प्लांट की जो खेती बाड़ी करना है वो भी क्या है, आसान है, बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड सो मैनी केयर। बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड सो मैनी केयर, मतलब इतना देखभाल की जरूरत नहीं होती जिस तरह कपास वगैरह में होती है, ठीक है, आफ्टर पोलिनेशन। इसके बाद सबसे बड़ा रीजन जो था, मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर एट वन टाइम, एट वन टाइम। एक सबसे बड़ा रीजन था ये कि मेंडल जब करेक्टरों को देख रहा था कि कैसे ट्रांसफर होते हैं पी प्लांट के अंदर, तो वो एक बार में एक या दो करेक्टर को स्टडी करता था। इससे क्या होता था, मिक्सअप होने के चांसेस क्या होते थे, बहुत कम होते थे, जबकि दूसरे साइंटिस्ट जो थे एक साथ कई करेक्टरों को स्टडी करने की कोशिश करते थे। इसके बाद Mendel quantitatively analyzed the qualitative character. क्वांटिटेटिवली मतलब मात्रा के हिसाब से, और क्वालिटेटिव करेक्टर यानी कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के ऊपर उसका क्या था, फोकस था। और द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, मेंडल मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसने एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे उन एक्सपेरिमेंटों का क्या रखा, रिजल्ट रखा। इसी कारण मेंडल क्या हुआ था, सक्सेस हुआ था। अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंडल के बारे में। मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल तो आपने देख ही लिया, क्या था, पायसम स्टाइवम। उसके एक्सपेरिमेंट को रीड कर चुके हैं। मेंडल के सक्सेस होने के क्या कारण थे एज कंपेयर टू अदर साइंटिस्ट, ये हम रीड कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मेंडल। मेंडल ने पायसम स्टाइवम के अलावा राजमा और हनी बी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे पहला पॉइंट, मेंडल आल्सो वर्क ऑन राजमा एंड हनी बी। इनके ऊपर भी मेंडल ने क्या किया था,
वर्क किया था, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। सेकंड, इन पी प्लांट जो सीड कोट कलर है, सीड का कोट कलर है एंड फ्लावर कलर है। एंड फ्लावर कलर है, ये दो कैरेक्टर है, आर रेगुलेटेड बाय सेम जीन। इन दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। Mendel obtained the wrinkle seed। मेंडल को जो रिंकल्ड सीड वाली वैरायटी मिली थी वो किसके कारण मिली थी? ड्यू टू absence of SBE प्रोटीन। इसकी कमी के कारण ये क्या होता है? स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम। इस एंजाइम के कारण मेंडल को क्या मिली थी? रिंकल सीड वैरायटी मिली थी। और एक साइंटिस्ट था एस ब्लिस्ट, इसका क्या योगदान था? इसका शायद ही किसी ने जिक्र सुना हो, बट इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसने क्या कंक्लूजन निकाला? दैट इससे कंक्लूजन निकाला कि मेंडल ने जीन जो भी स्टडी की थी, जीन बाय मेंडल, कि मेंडल के द्वारा जो जीन स्टडी की गई थी आर प्रेजेंट ऑन द 4 different pair of chromosome, 4 different pair of क्रोमोसोम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कैरेक्टर स्टडी किए गए थे मेंडल के द्वारा, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उनको जो कंट्रोल करने वाली जीन थी उनके लिए वो कहाँ मौजूद थी? 4 अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद थी।